हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की 3rd चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले जो वीडियोस थे उनके अंदर हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए एक अलग वीडियो थी। साथ ही उसके बाद हम लोगों ने वेरिएशन का चैप्टर देखा था कि वेरिएशन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है हमारे जनरल लाइफ में। ठीक है, तो अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, जो कि फिजन्स के पार्ट है, ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन को और फ्रैगमेंटेशन को समझेंगे, साथ ही रीजनरेशन को भी समझेंगे। और इन दोनों वीडियोस के साथ हम समझेंगे कि आखिर ये रिप्रोडक्शंस किस तरीके से होते हैं, किन किन जीवों के अंदर होते हैं और क्या क्या इनका वर्क होता है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपके मन में इन वीडियोज़ से रिलेटेड, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बेझिझक हमारे जो इंस्टाग्राम है या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, है ना। तो बाइनरी फिजन में मैंने बताया था कि एमीबा जो होता है ये क्या करता है कि अपना सेल जो न्यूक्लियस है, इसका सेल न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस को इलोंगेट करके ये 2 पार्ट्स में क्या होता है, वापस टूट जाता है। तो इसको हम बाइनरी फिजन कह रहे थे। मल्टीपल फिजन में मैंने बताया था कि एक यूनिसेलुलर कोई जीव होता है, वो अपने अंदर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनको वो बनाता है और इन सेल्स, जब ये सेल्स थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तब इनको वापस क्या करता है कि ये पूरे बाहर इन्वायरमेंट के अंदर इसको छोड़ देता है और ये बहुत सारे सेल्स के रूप में फिर से आ जाते हैं पूरे बॉडी के अंदर, मतलब पूरे आपके इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये तो था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। इसको देख के आपको लग रहा होगा जैसे कि मल्टीपल फिजन ही हो रहा है, लेकिन नहीं, इसमें मल्टीपल फिजन नहीं है। ये क्या है, फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। फ्रैगमेंटेशन किसके अंदर होता है पहले ये देख लें। तो ये होता है स्पाइरोगाइरास के अंदर। स्पाइरोगाइरा क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि स्पाइरोगाइरा के अंदर किस तरह की रिप्रोडक्शन की कौन सी विधि होती है, ये होती है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है ये मैं बता दूं। तो इसके अंदर क्या होता है, चूंकि ये मल्टीसेलुलर जीव है तो क्या होगा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता था कि बहुत सारे सेल्स से मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है ना। सेल, जब हम सेल पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीवों के बारे में पढ़ रखा है। तो इसमें मैंने बताया कि चूंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे। तो होता क्या है फ्रैगमेंटेशन में कि ये स्पाइरोगाइरास जो होते हैं इनके अंदर जितने भी सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जब मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि ये सारे सेल्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। जब ये बॉडी पूरी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद जितने भी सेल्स इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, जो जितने भी सेल्स से मिलके ये ऑर्गेनिज्म पूरा बना हुआ है, ये पूरे सेल्स जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं और फिर ये अपने अलग अलग जीवों का फिर से इसी तरीके से निर्माण करते चले जाते हैं। तो इस तरह की विधि को हम क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। क्लियर हो गया, दिक्कत है कोई? फिर से एक बार देख लें कि एक सेल है जो कि क्या है, एक मल्टीसेलुलर जीव है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है। अब ये सारे सेल्स जब अलग अलग होके एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देंगे, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म का जब जनरेशन कर देते हैं, तब इस तरह की विधि को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। किसके अंदर होता है, याद रखिएगा, ये होता है स्पाइरोगाइरास के अंदर। क्लियर है? आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या हो गया, री का मतलब पुनः, जेनरेशन का मतलब निर्माण। इसको हम पुनर्निर्माण भी बोल सकते हैं, पुनः निर्माण भी बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे।
तो ये रीजेनरेशन के अंदर क्या होता है, आपको देख के तो लगेगा कि मैम फिर सारी चीज़ें तो एक जैसी लग रही हैं, लेकिन एक जैसी नहीं है। इसमें क्या हो रहा था बेटा, ये यूनिसेलुलर था, है ना। यूनिसेलुलर जीव के अंदर क्या हो रहा था कि बहुत सारे सेल्स का निर्माण हो रहा था और फिर बहुत सारे सेल्स जो थे वो अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे थे और उसके बाद ये एक एक करके बाहर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या हुआ कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग होके अपनी एक नई दुनिया बसा रहे हैं, नए नींव का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ रीजेनरेशन में क्या हो रहा है, नाम से तो लग रहा है पुनः निर्माण, मतलब फिर से जेनरेशन बढ़ाना, फिर से जेनरेट हो जाना। रक्त बीज का नाम सुना आप लोगों ने। रक्त बीज क्या थे कि एक राक्षस हुआ करता था पहले, अगर आपने दुर्गा चालीसा पढ़ा होगा तो वहाँ रक्त बीज का नाम लिया गया है। तो रक्त बीज का काम क्या था कि इसके जो ब्लड ड्रॉप्स थे, ये ब्लड ड्रॉप्स जहाँ कहीं भी गिरते थे, जमीन में जहाँ कहीं भी गिरते थे, वहाँ से वो एक नया रक्त बीज तैयार हो जाता था, एक नया उसका क्लोन तैयार हो जाता था और फिर वो एक नए तरीके से, मतलब फिर से एक नया राक्षस खड़ा हो गया। जब भी उससे कोई भी मारने जाता था तो क्या होता था कि उसके जैसे ही उसको कोई उस पर तलवार चलाता था या फिर उसको मारने की कोशिश करते थे तो क्या होता था कि जैसे ही उसका ब्लड धरती पे गिरा एक नया रक्त बीज तैयार, मतलब जितने ड्रॉप्स गिर रहे हैं उतने रक्त बीज तैयार। तो उसको किसी सेना की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अकेला ही एक सेना की तरह काम करता था। जितना वो, मतलब एक को मारो 4 तैयार, 10 तैयार, 12 तैयार, तो इस तरीके से उसको मारना मुश्किल हो गया था। तो काली माँ अवतार ली थी और काली माँ अवतार लेके क्या की थी कि उन्होंने एक हाथ में कटोरा रखा था, दूसरे हाथ में तलवार। जैसे ही ब्लड गिरना स्टार्ट होता था तो वो उस ब्लड को उस कटोरे में ऐसे मतलब स्टोर कर लेती थी और फिर उसको वो पी जाती थी। तो ना धरती से मिलता था और ना कोई रक्त बीज तैयार होता था। तो इस तरीके से उसकी अंत हुई थी। तो यहाँ पे भी रीजेनरेशन के अंदर भी बिल्कुल रक्त बीज वाला कहानी आ रहा है। री का मतलब पुनः और जेनरेशन का मतलब फिर से निर्माण हो जाना, फिर से उसका एक नया ऑर्गेनिज्म जो है तैयार हो जाना। ये होता किसके अंदर है, तो ये होता है प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, अब प्लेनेरिया किस तरीके से वर्क करता है इसको थोड़ा समझ लें, किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है इसको थोड़ा समझ लें। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने छिपकली, आपने छिपकली को देखा है ना, छिपकली के अंदर क्या होता है कि अगर आप उसकी पूंछ दबा दो तो वो पूंछ छोड़ के भाग जाता है। देखा आप लोगों ने, अगर नहीं देखा तो कभी करके देख लेना। तो उसमें क्या होता है कि उसकी पूंछ अगर दबा दी जाए तो वो पूंछ छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वही 3-4 दिन बाद आप देखोगे तो उसकी पूंछ जो होती है वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। आप अपने नाखून का ले सकते हो, नाखून को हम लोग काट देते हैं लेकिन फिर से वो जनरेट होकर बढ़ जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से प्लेनेरिया क्या करता है कि इसके भी कई बार किसी सिचुएशन के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी भी हालत में जब इसका बॉडी जो है अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है, कोई अलग पार्ट, जैसे ये इसका हेड एरिया है, ये इसका बॉडी एरिया है, इसका टेल एरिया है, तो ये अलग अलग पार्ट्स में अगर बंट गया तो बंटने के बाद क्या होता है कि ये फिर से जनरेट करके, जैसे ये हेड वाला एरिया अगर कट के अलग हो गया तो ये अपनी बॉडी और टेल जो है जनरेट कर लेगा, एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा जो कि इस तरह के दिखेगा। ठीक है, अगर इसकी बॉडी पार्ट अलग हो जाती है तो ये अपने ऊपर भी और अपने नीचे भी दोनों तरफ बॉडी का जनरेशन करेगी और एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगी जो कि इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि अगर टेल भी इसका अलग हो जाए, जैसे मैंने बताया अभी छिपकली के अंदर, तो छिपकली के अंदर सब कुछ रीजनरेट नहीं होता, वहाँ पे केवल उसकी पूंछ रीजनरेट हो सकती है, बॉडी रीजनरेट नहीं हो सकती। ये नहीं कि अगर पूंछ अलग कर दी तो पूंछ भी नया बॉडी बना ले, ऐसा नहीं होता है ना। तो लेकिन प्लेनेरिया के अंदर इसका कोई भी पार्ट, जैसे हम लोग को मान लीजिए थोड़ी सी उंगली कट के अगर अलग हो गई तो वो उंगली से भी एक नए इंसान का निर्माण हो जाए, इस तरह की चीजें होती हैं किसके अंदर, रीजनरेशन के अंदर, यानी कि प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर जीव है, लेकिन हर मल्टी सेलुलर जीव में इस तरह के रिप्रोडक्शन नहीं होती। हम भी मल्टी सेलुलर हैं लेकिन हमारे अंदर इस तरह का रीजनरेशन नहीं होता है, इस तरह की फ्रैगमेंटेशन या फिर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इन तरीके से हमारे अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हमारे अंदर कैसे होता है ये भी हम पढ़ेंगे लेकिन आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने प्लेनेरियस बन गए, 1 ये, 2,
3, यानी कि 3 प्लेन एरिया बन गया। एक प्लेन एरिया से टूट के कितने प्लेन एरिया बन गए? 3 है ना, और 3 बन गए, उसमें भी पूरे बन गए, पूरी तरीके से अपने मैच्योर बॉडी के जैसे बन गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। एक कोई जीव अपने जैसे दूसरे जीवों का निर्माण कर दे तो उसी को तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ फ्रैगमेंटेशन के अंदर भी वही हो रहा था, अलग अलग सेल्स अलग अलग हो गए, फिर से अपनी एक नई बॉडी बना ली, वहाँ भी वही हो रहा था, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो यहाँ प्लेनेरिया के अंदर पूछा जाए कि अगर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि प्लेनेरिया के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ होगा रीजनरेशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पाइरोगायरा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो फ्रैगमेंटेशन विधि से करते हैं। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन मैंने पहले ही बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लास्ट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो जो क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में जाके आप इसके जो वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन फिर से हम एक बार फाइनली इसको समझ लें। फ्रैगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और स्पाइरोगायरा के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? ये होता है फ्रैगमेंटेशन की विधि के द्वारा। और फ्रैगमेंटेशन विधि में क्या होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स बॉडी के बाहर निकल के एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं, एक नए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये मल्टीपल फिजन और फ्रैगमेंटेशन में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल फिजन जो होगा ये होगा यूनिसेलुलर जीवों में, और फ्रैगमेंटेशन जो होगा ये होगा किसके अंदर? मल्टीसेलुलर जीवों के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि यूनिसेलुलर जीव के अंदर बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है और फिर ये बॉडी से बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके जो सेल्स हैं वही टूट के बिखर जाते हैं और नए जीवों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, किसके अंदर? स्पाइरोगायरा, यानी कि फ्रैगमेंटेशन जहाँ पे होता है। रीजनरेशन में मैंने बताया, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि रीजनरेशन, पुनः निर्माण। अगर टूट के बिखर गया कोई अंग और उससे कोई नई बॉडी बन के तैयार हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। और ये किसके अंदर होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी क्या है? एक मल्टीसेलुलर जीव है जिसका रिप्रोडक्शन रीजनरेशन की विधि के द्वारा होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोनों पॉइंट यानी कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं दोबारा आपको बोल दूं कि यदि आप आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह का सवाल आता है, कोई भी तरह का डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए, ताकि हम आपको अच्छे से मतलब आपको उसको फिर से समझा सके, आपको अच्छे से जानकारी दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।